पर फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। 80% ऑफ द मार्केट ऑफ जम्मू इज नॉट बंद। जम्मू एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि आज जम्मू बंद की जो है वो कॉल है, जिसके चलते जो है वो दुकानें बंद रहेंगी। और इस सब में जो है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कल ही कह दिया था कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमारे साथ बैठ के जो है वो इस चीज में बातचीत करनी चाहिए थी कि हमें जम्मू बंद करना है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है और हमें इस बारे में कोई भी जानकारी जो है वो नहीं है, ऐसा कहना था ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। लेकिन उसी के साथ आपको बता दें कि आज जम्मू बंद का मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला। परेड अगर मार्केट की बात की जाए तो पूरी तरीके से परेड मार्केट खुली थी और जो परेड मार्केट के बिजनेसमैन हैं, जो ओनर्स हैं दुकान के, उन्होंने कहा है कि जम्मू बंद इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इम्पोजिंग प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि 1 अप्रैल से लगने वाला है। और साफ तौर पर ये समझ भी आ रहा है, जम्मू को भी लोगों को जो है समझ आ रहा है कि एक तो कोविड की मार के बाद अब जाके कहीं बहुत मुश्किल से उनके बिजनेस जो है वो थोड़े से जो है वो चल पाए हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो निकल पाई हैं, उनकी ईएमआईज जो है वो प्रॉपरली तरीके से निकल पाई हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू बंद कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर जम्मू बंद करेंगे तो हमें जो है वो बिजनेस में लॉस होता है। तो ऐसे में बहुत ये साफ तौर पर सामने सी बात है कि इन सब का समर्थन जो है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नहीं किया है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बार एसोसिएशन जो है वो जरूर इस जम्मू बंद का समर्थन कर रही है और बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। और वो कल आपने देखा कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें साफ तौर पर इसका जो था असर मिला था, कुछ लोगों ने समर्थन किया था, कुछ को नहीं। वहीं पर अगर देखा जाए तो आज की अगर हम बात करते हैं तो आज ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जम्मू की अलग अलग तस्वीरों की जो थी वो सामने आई थी, जिसमें परेड मार्केट की बात की जाए तो वो खुली थी। 80% जम्मू जो था वो आज खुला था। वहीं पर आपको बता दें कि अगर बेयर हाउस की बात करते हैं तो बेयर हाउस में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जो कि आज खुली थी, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। और 80% अगर जम्मू कश्मीर की पूरी की बात की जाए तो 80% दुकानें जो जम्मू में ही खुली थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू बंद करके ये जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक दिन बंद करेंगे तो इससे एक दिन से सरकार जो है वो टस से मस नहीं होने वाली। इसके लिए कुछ पुख्ता जो है वो करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की कोई भी कर लगाते हैं तो 100 बार जो है वो सरकार को सोचना पड़े। वहीं पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कल साफ तौर पर डंके की चोट पर कहा था कि जम्मू जो है वो बंद रहेगा, लेकिन इसी को नकारते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सिरे से इस बात को खारिज किया था। उन्होंने कहा था हम इस बंद का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। और आज की देखा जाए तो जम्मू बंद का मिला जुला असर मिला है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी ने जम्मू बंद का जो है वो समर्थन दिया था। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा था कि इस बंद का समर्थन हम नहीं करेंगे, सभी वाहन, सभी मेटाडोर्स, सभी जो गाड़ियां हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी, ऐसी घोषणा जो थी वो उन्होंने कर दी थी। वहीं पर आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने कहा था कि इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इन सब में जो है इन सब के समेत जो है विभिन्न जो उनकी मांगे हैं उस संबंध में जो है वो कामकाज को जो है वो सस्पेंड करेंगे। यानी आज की तरफ से जो है उनकी तरफ से वर्क सस्पेंड भी जो था वो रखा गया था। चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं अरुण गुप्ता, उनका कहना है कि संपत्ति कर के मामले में जो है वो इसलिए जो है उनका विरोध जो है व्यापारियों को, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आज पूरे दिन से जम्मू बंद रहेगा, लेकिन वहीं पर जो है मिला जुला असर जो है इसका देखने को मिला। और वहीं पर आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि हम कोई भी अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कानून की जो है नजरों के सामने आए, क्योंकि ऐसी इजाजत जो है वो हमें जो है वो नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम समर्थन करना जो है चाहेंगे, उन्हें ये है कि जो समर्थन करना चाहेगा वो करेगा, और जो नहीं करना चाहेगा उनको जबरदस्ती भी जो है उन्होंने कहा है कि उनको कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो जबरदस्ती जो है हम उनसे करें, वो हमारे साथ जुड़े आके, जिसको समर्थन करना है वो कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रमुख बाजारों तथा चौराहों में जो सुरक्षा व्यापार है, कहीं ना कहीं उन सबको भी जो है जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि व्यापार मंडल जो है इसके लिए हमेशा ही रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से जो संपत्ति कर लगाया जा रहा है इसके विरोध में वो बंद किया जा रहा है, और अगर आने वाले समय में भी इस तरीके के बंद उनको करने पड़ेंगे वो जरूर करेंगे, लेकिन जो नहीं करना चाहता उनके साथ कोई भी जबरदस्ती जो है वो नहीं है। आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी का समर्थन जो है रहा है, लेकिन आज जम्मू में
बार एसोसिएशन की तरफ से जो है वो भी समर्थन रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगर बात करें, उन्होंने इस बंद का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा था गाड़ियां, मेटाडोर और सभी जो भी गाड़ियां होंगी वो चलेंगी, क्योंकि जम्मू की जनता की अगर बात की तो कोविड का एक ऐसा समय था जब सबने बहुत ज्यादा मार झेली है, और एक ऐसा समय भी आ गया था जब लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, और अब जाके है वो बिजनेस खुले हैं। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी गाड़ियां बेची थी, क्योंकि उनके पास ईएमआई जो थी वो पे करने के लिए नहीं थी। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये सब जम्मू को, अगर प्रॉपर्टी टैक्स को रोकना है या फिर आने वाले समय में कोई भी अगर परेशानी जम्मू के लिए आती है, और उनको सबको, जम्मू वासियों को जो मिलकर इसका मुकाबला करना है। 80% अगर जम्मू खुला है तो 20% जम्मू बंद होने से कोई भी सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा, कोई भी सरकार, कोई भी इंतजामिया जो है वो नहीं हिलेगी जब तक जम्मू के लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या है, और किस तरीके के जो है प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगता है तो कैसे और फैसले जो है वो जम्मू के लोगों की तरफ से लिए जा सकते हैं, क्या कुछ और जो है जो लोग जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोकने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि आज एलजी मनोज सिन्हा ने एक मीडिया में बयान कर दिया है, और जिसमें ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी का है, और उस पर अपनी बयानबाजी और अपनी टिप्पणी करना वो ठीक नहीं समझते हैं, ऐसे उनमें उनका जो है अपमान होगा। तो ऐसी जो है बयानबाजी जो है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से की जा रही है। अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर 1 अप्रैल को क्या कुछ होगा वो समझने वाली बात होगी, और देखने वाली बात होगी कि क्या सच में अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इम्पोज हो जाएगा। हालांकि अगर आज इम्पोज हो जाता है, चाहे 500 रुपया भी किसी को देना पड़े, लेकिन आने वाले समय में इसकी जो है वो चार्जेस बढ़ते रहेंगे, और 500 से 5000 भी जब कब पहुंच जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर पर लगातार जो है ये टैक्सेस थोपे जा रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत जल्दी टोल टैक्स जो है वो भी महंगा होने वाला है। खैर, आम जनता की क्या इस पर प्रक्रिया है वो जरूर बताइएगा, और बाकी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर। नमस्कार।